हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं आपके साथ दीपक पटेल आज मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, एक्सपोनेंट। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर बात करूँगा जो क्लास 7th और 8 दोनों के लिए है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सपोनेंट पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट मीन्स होता है दोस्तों रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे में 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू हम लोग ले लिए, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4। दोस्तों, इसको कहा जाता है बेस और इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। और दोस्तों, इस फॉर्म को कहा जाता है पावर नोटेशन। दोस्तों, किसी भी नेगेटिव बेस का पावर, जैसे में -4 है, अगर इसका पावर 3 है, यानी कि किसी भी नेगेटिव बेस का पावर ऑड रहेगा तो इसका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। और किसी भी नेगेटिव बेस का पावर अगर इवन रहेगा तो इसका प्रोडक्ट जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर बेस पॉजिटिव होगा और इसका पावर इवन हो या ऑड हो, अगर 3 भी हो चाहे इवन हो ऑड हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दोस्तों, मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ, जैसे में ए बी है, इसका पावर m है इंटू a बाई बी के पावर n। अगर बेस सेम होता है, फर्स्ट है, अगर बेस सेम होता है और इंटू में रहता है तो इसका पावर जुट जाता है। इसको बेस को एक ही बार लिखेंगे और इसका पावर जो हो जाएगा वो जुट जाता है, यानी कि m प्लस n हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तब एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे में 2/3 के पावर 2 है इंटू 2/3 के पावर 3 है, तो इसका बेस सेम है, इंटू में है, तो बेस को एक ही बार लिखेंगे और इसका पावर जो होगा वो जुट जाता है, 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 के पावर 5 हो जाएगा। दूसरा में अगर दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं हो करके सिंपल होगा, जैसे में a होगा, a का पावर m होगा इंटू a का पावर n होगा, फिर भी यहाँ पर भी जो बेस है क्या है, सेम है। यहाँ पर बेस सेम है, इसलिए a का पावर यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में जुटेगा, m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों a बाई बी डिवाइड a बाई बी, इसका पावर m है और इसका पावर n है। अगर दोस्तों यहाँ बेस सेम है और डिवाइड में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में 4/5 के पावर 6 डिवाइड 4/5 पावर 4, इसको बेस दोनों सेम है, सिंपली उसको उतार देंगे। उसके बाद 6 है, डिवाइड में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इसलिए 4/5 के पावर 2 हो जाएगा।
दोस्तों अगर इस प्रकार से रहेगा तो पावर के पावर दिया हुआ है, पावर के पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b और m इंटू n, a/b m n। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में 2/3 हो गया, इसका 2 पावर ले लेते हैं और इसका पावर भी ले लेते हैं 2। तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 और इसका जो पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू 2/3 के पावर आपका हो जाएगा 4। उसके बाद अगर a/b और इसका पावर अगर -n ले लेते हैं, a/b अगर इसका पावर -n ले लेते हैं तो हम लोग इसको पॉजिटिव में, निगेटिव में है, एक्सपोनेंट निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, b/a कर देंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव में। अगर किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का पावर अगर 0 होगा तो उसका मतलब 1 होगा। अगर कोई भी, जैसे में एग्जांपल में कुछ भी ले लेते हैं 10/60 हो गया, कुछ भी इसका पावर अगर 0 है तो इसका मीन्स 1 है, इसका मतलब 1 होता है। अगर कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि a/b है, इसका पावर m है, उसके बाद इंटू c/d है और इसका पावर n है। तो दोस्तों यहाँ पर बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, तो इसीलिए तो इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं a/b है इंटू c/d है, अगर इसका बेस m है, इसका भी बेस m है, अगर पावर बेस डिफरेंट है, अगर पावर सेम है, इसका पावर m है, इसका पावर भी m है, अगर बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा तो इसको हम लोग a/b इंटू c/d और इसको एक ही बार लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।